आसिफ अली वासफ से मेरा तारुफ तो यूं हुआ कि अशफाक अहमद साहब ने उनकी किताबों की टेप रिकॉर्डिंग की और उनकी वफात के बाद वो टेप रिकॉर्डिंग किताबी सूरत में आ गई। लेकिन वासफ अली वासफ से इससे ज्यादा पुराना मेरा रिश्ता है कि जहां वो पैदा हुए, जहां उन्होंने बचपन गुजारा, उसी जगह पे मैं मैट्रिक से पहले, मतलब पहले तो चौथी क्लास में पढ़ता रहा, फिर बाद में मैट्रिक भी उधर से किया। वो इत्तेफाक की बात थी कि उधर से मैट्रिक किया, उधर से पढ़ता रहा। लेकिन उनसे जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई। सबसे ज्यादा अफसोस जिंदगी का यही रहेगा कि वो भी जिंदा थे और मैं भी जिंदा था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। ये अफसोस रहेगा, क्योंकि तसव्वुफ का सबसे बड़ा माहिर जिसका तारुफ मुझे हुआ अशफाक अहमद साहब के रेफरेंस से, लेकिन सबसे बड़ा माहिर यही थे, ये मेरे शौक के मुताबिक सबसे बड़े माहिर यही थे, वासफ अली वासफ साहब। इन पे पीएचडी की डिग्रियां भी हो चुकी हैं। वासफ अली वासफ साहब का एक फिक्र है कि जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह जो करता है वो ठीक करता है। फिक्रा ध्यान में रखिएगा, जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है वो ठीक करता है। अब पिछले दिनों जनाब हसीना, शेख हसीना, अब उनका नाम मुझे ज़हन में आ गया, मेरे ज़बान पे चढ़ गया है, शेख हसीना के बारे में अभी लेटेस्ट इत्तला ये है कि शेख हसीना जो है उनको असल में वापस इसलिए जा रही हैं कि उनके पास अपने पास कोई आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, क्योंकि अवामी रद्द-ए-अमल के खौफ से अमेरिका ने भी उनको कबूल करने से, अपने पास बुलाने से इनकार कर दिया है, और यूके इनकार पहले कर चुका है। बाकी हंगरी और बेलारूस दो रियासतें हैं जहां पे उनका बिजनेस भी है, लेकिन ज्यादा उम्मीद यह है कि यहां पे भी वो, अगर उनके अंदर थोड़ी सी अकल हुई तो यहां पे भी जाएंगी नहीं, क्योंकि यहां पे भी बंगाली उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और डायरेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि मुझे अभी शायद वीडियो इससे अगली या उससे अगली मैं 1 महीने का वक्फा भी करूंगा। 1 महीना जो 25 दिन वक्फा करूंगा मैं, क्योंकि मैंने सारे दांत निकलवाने हैं, 1 हफ्ते का हीलिंग का टाइम, और उसके बाद नए दांत लगवाने हैं। तो निकलवाने, 1 हफ्ते का वक्फा लगवाने, ये इसमें कम से कम 3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। हो सकता है 1 हफ्ता मजीद रेस्ट करनी पड़ जाए, इसलिए वीडियो ज्यादा नहीं बना सकूंगा, क्योंकि बोलने की मुझे प्रॉब्लम होगी। तो बात यह है कि उधर बांग्लादेश मॉडल, यही सब कुछ बांग्लादेश मॉडल वाला, सब कुछ मौजूदा मॉडल वाला सब कुछ होने जा रहा है, और मौजूदा हमारे हुक्मरानों के साथ। और हुक्मरानों को, मतलब ये बड़ी ख्वाहिश करते थे ना, बांग्लादेश मॉडल, बांग्लादेश मॉडल, बांग्लादेश मॉडल। अब जब बांग्लादेश मॉडल की सूरत सामने आई है तो इनकी चीखें आसमान को छू रही हैं। तो मैं कोई बांग्लादेश मॉडल के इम्प्लीमेंट पाकिस्तान के होने पे खुश नहीं हूं। मैं चाहता ये था, ये पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ना, एक सैलाबी बांध की तरह, वो मतलब पानी पीछे से आ रहा है। जनाब सरदार कयूम साहब फौत हो गए हैं 1992 में। मैं किसी हादसे का शिकार होकर तो उधर लाहौर सरगोदा जा रहा था, अपने गांव में जा रहा था, तो रास्ते में सैलाब आया हुआ था, और सैलाब वो, मतलब हम दरिया मंगला के ऊपर से गुजरे, तो मंगला के वो पुल जो है ना, वो कांप रही थी। अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मंगला का पुल नहीं, अपना बांध नहीं गिरा। उस वक्त अगर गिर जाता खुदा ना खास्ता तो बहुत ज्यादा तबाही होती। वजह यह थी कि सरदार कयूम साहब बार बार इनको फोन कर रहे थे, मंगला वालों को, उस वक्त वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर थे, बार बार फोन कर रहे थे कि आप पानी खोल दो, पानी पीछे से और आ रहा है। लेकिन ये पानी के बचाने के चक्कर में उसको स्लो किए जा रहे थे, और खुदा ना खास्ता उस मौके पे बंद अगर टूटता तो जितनी तबाही होती, ये हमारी सोच से बात आ रहा है। क्योंकि उस वक्त बचपन था, मैंने सुना था कि ये पानी औसतन पूरे पाकिस्तान में 18 फीट पानी खड़ा हो जाएगा। कोई इसी से मिलती जुलती सूरत हालत भी है कि चाहिए तो ये था कि इस मौके पर इमरान खान को रिलीज कर दिया जाता, चाहे वो विकेट दूसरी तरफ खड़े रहते, रेड लाइन से दूसरी तरफ खड़े रहते। वो लीडर, तहरीक का लीडर हो ना, तो वो सही स्पेसिफिक सिमत में लेके जाता तहरीक को। अगर लीडर लेस, अल्लाह माफ करे, मुझे बताने से खौफ आता है कि लीडर लेस तरीके यही हुआ करती है जो आप पाकिस्तान में होने जा रहा है। और मौजूदा हुकूमत के करतूत तो आपके सामने है, वो मैं बाद में डिस्कस कर सकता हूं। अब
14 अगस्त को आजादी का दिन है, 2 दिन बाद अब 13 अगस्त है, तो 14 मतलब कल ही यौम आजादी है। आजादी पे जो तहरीक शुरू होगी तो खुदारा कुछ पुरअमन रहे और मतलब सरकारी इमलाक को ना तोड़े, वो उनके बाप की तो नहीं है, वो तो आप वो हमारे प्यारे वतन की इमलाक हैं, तो वो मतलब आप अपने तक कोशिश करें कि आप कानून के अंदर रह दायरे के अंदर रह करें, लेकिन इसका इम्कान इसलिए भी कम है। एक सूरत हो सकती थी कि हमारे फैसला साहब जो बैठे हुए हैं आजकल, मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं, कि वो आके सिर्फ ऐलान कर दें और नेक नीति से ऐलान करें, ये नहीं कि बाद में फिर जाए किसी से ऐलान से कि हम रेफरेंडम करवा रहे हैं मुल्क में कि कौन किसको कबूल है कौन नहीं कबूल। उसमें भी इमरान खान ने जितने ज़ाहिर इमरान खान की 90% से ज्यादा हिमायत इमरान खान की है, तो 80% से ज्यादा वोटर इमरान खान के साथ खड़ा है, उससे भी कुछ अमन हो जाएगा। लेकिन इसका चूंकि इम्कान नजर नहीं आता, तो ये मत भूलें पिछले 2 हफ्ते की अगर हम इनकी मैं अब क्या कहूं जाली हुकूमत की आप कारकर्दगी देख रहे ना, इन्होंने उलमाए मशाइख एक कन्वेंशन बुलाया, उसकी फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था वो शुभ सरकार, जिसको पूरा मतलब पाकिस्तान जानता है, सारा पूरी दुनिया जानती है कि ये बंदा फ्रॉड है। और इसी तरह के एक पानी वाला ड्रम, वो भी आपको पता है, वो मतलब सऊदी अरब का चेता है और वो हर हुकूमत में घुस आता है। और ये सारे के सारे उधर बैठे हुए थे जो किसी की क्रेडिटेबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, लेकिन वो बैठे हुए हैं, यानी जाली हुकूमत की जाली मशाइख कॉन्फ्रेंस के अंदर जाली लोग। तो मुझे लगता है कि हसीना शेख हसीना इसकी किस्मत में तबई मौत नहीं है, और मुझे यह भी लगता है कि हमारे पाकिस्तानी मौजूदा जो जाली हुक्मरान है, इनकी किस्मत में भी तबई मौत नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ आके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन कर दें। और जब मैं नया हूं ना, तो यहां पे 5-10 हज़ार घंटे होने चाहिए मेरे पास। अल्लाह हाफिज।